नगर पालिका परिषद बलिया के चुनाव के संदर्भ में एक बैठक की गई थी, जिसमें कार्यकर्ताओं से राय लिया गया और किस तरह से चुनाव जीता जाए, चेयरमैन बनाया जाए, सभासद बनाया जाए, उसकी रणनीति बनाने के लिए विचार विमर्श करने का काम किया गया। आज सिर्फ नेता लोग आए थे, कम से कम 500 इस नगर क्षेत्र के नेता जो हमारे हर वार्डों में संगठन के, वो सभी लोग आज उपस्थित हुए थे। उन लोगों ने अपना अपना विचार, अपना अपना सुझाव, कुछ लोगों ने बोला है और कुछ लोगों ने लिख करके भी देने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी पर विश्वास और भरोसा जताने के लिए आए हैं। लोगों ने माननीय संजय उपाध्याय जी की जो भी अपना प्रस्ताव रखा कि मैं अपने बहू को श्रीमती रेखा उपाध्याय को लड़ाना चाहता हूँ, नेतृत्व का अगर निर्देश होगा तो मैं उसको उम्मीदवार बनाना चाहता हूँ। यह बात पर लोगों ने ताली बजा करके स्वागत किया है। बाकी सब लोगों के भी दरखास्त नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला संगठन के द्वारा एकत्रित किया जा रहा है और उसको नेतृत्व को भिजवा कर समाजवादी पार्टी का जब चेयरमैन रहा तब, समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तब उतने ही का बलिया नगर पालिका का विकास है। भाजपा के सरकार में एक ईंट नहीं रखा गया 5 साल के अंदर, जबकि भाजपा का मुख्यमंत्री, भाजपा का जिले का मंत्री, भाजपा का सांसद, भाजपा का चेयरमैन, और उसके बाद भी नालियां बजबजाती रही, सड़कें टूटी रही, लाइटें बुझे रही और कूड़े का अंबार लगा रहा। इस सबसे निजात दिलाने के लिए नगर पालिका का चेयरमैन जब समाजवादी पार्टी का होगा तो उसके लिए काम करेगा और स्वच्छ बलिया बनाने का। इतनी जनसमूह जो है आज ये तो हम लोग आभारी हैं बलिया नगर के लोगों का कि एक छोटी सी सूचना पर लगभग 500 नेता आए हैं और अपनी बात कहे हैं, हम लोग की बात सुने हैं। इसके लिए हम आए हुए लोगों का तो अभिनंदन और स्वागत किए हैं और ये इससे साबित हो रहा है कि नगर पालिका परिषद के चेयरमैन समाजवादी पार्टी का ही होगा। लोगों का जिस तरह से रुझान है, लोगों का जिस हर जाति धर्म, देखिए इसमें बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग से लोग आए थे। सुनील सराफ जी जो हमारे प्रदेश के नेता हैं सराफा संघ के, अशोक वर्मा जी जो हैं, ललित खरवार जी हैं, सभी समाज के लोग इस बैठक में आकर के अपनी उपस्थिति, अपना सहयोग और समर्थन देने का काम किया। ये साबित कर रहा है कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार ही नगर पालिका परिषद का चुनाव जीते। मैं संजय उपाध्याय, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बलिया और समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता। जन समूह को इसलिए बुलाया गया था कि नगर पालिका का चुनाव बहुत जल्द पूरे प्रदेश में होने वाला है। मैं भी नगर पालिका में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी में, और मैंने जनता को बुलाया था। चूँकि यह सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई थी, तो हमने लोगों से निवेदन किया कि आप लोग आए और हमें यह बताएं कि हम लोग आगे की रणनीति क्या करना है। हमने बताया कि हमारा कौन प्रत्याशी है। हमने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपना प्रत्याशी बनाया है और वही इसी की जानकारी देने के लिए हमने लोगों को आमंत्रित किया था। और मुझे खुशी है कि जितने लोग यहाँ उपस्थित थे सारे लोगों ने ताली बजा करके और जोरदार शब्दों से मेरे प्रत्याशी का स्वागत किया और यह भरोसा दिलाने का काम किया कि अगर समाजवादी पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया, मेरे प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाया, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश प्राप्त हुआ कि चुनाव लड़ना है हमको, तो निश्चित रूप से जीत नगर की जनता हमको दिलाने का काम करेगी और यह जीत समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। यह सारे लोग नगर क्षेत्र के लोग थे, जितने यहाँ लोग आपको दिखाई दिए वह सारे लोग नगर क्षेत्र के लोग हैं। और नगर क्षेत्र के लोगों में एक विचित्र तरीके की बेचैनी है। जो दुर्व्यवस्था लोग झेल रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, 2012 के पहले मैं नगर पालिका का अध्यक्ष हुआ करता था, उस समय की व्यवस्था जब लोगों की याद आती है और अभी 22 चल रहा है, 10 वर्षों तक लगातार जो पीड़ा, जो कष्ट लोगों ने झेला है सड़कों से लेकर और नालियों की सफाई तक के मामले में, उसको देख करके लोग बेचैन हैं और अपनी बेचैनी को दूर करने का माध्यम खोज रहे हैं। वो देख तलाश रहे हैं कि कौन ऐसा आदमी है जिस पर हम भरोसा करें और जिसे हम अपना नेतृत्व करने का काम सौंपें ताकि हमारी समस्याओं का निराकरण हो सके। हमारा यह मानना है, और हमारा ही नहीं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे स्थानीय नेता पूर्व मंत्री आदरणीय नारद राय जी का, हम लोग निरंतर यह प्रयास करते हैं कि किस तरीके से नगर का विकास हो, किस तरीके से नगर का विस्तार हो। और इसके बारे में आप देखेंगे
कि पिछले 5 साल भी भाजपा की सरकार रही, नगर क्षेत्र में क्या काम हुआ आप लोग स्वयं आकलन कर लें। आप लोग पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, और उसके पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हमारे नेता आदरणीय नारद राय जी जब मंत्री हुआ करते थे सरकार में, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रदेश के, उस समय इस जनपद का और इस नगर का क्या विकास हुआ और विगत 5 वर्षों में क्या विकास हुआ और अभी क्या हुआ, इसका आकलन आप खुद करें। और यही आकलन करने का काम आज की तारीख में जनता ने अपने जिम्मे लिया है, और जनता निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति और हमारे नेता पूर्व मंत्री आदरणीय नारद राय जी के प्रति अपना विश्वास और अपना मत दे करके उनको भरोसा देने का काम करेगी कि नगर का विकास